नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। 2024 का चुनाव बेहद करीब आ रहा है। 2023 आ चुका है। लगातार अलग अलग दल अपने अपने हिस्से की ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 में सरकार हमारी बनेगी। आरोप प्रत्यारोप का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। लगातार एक दूसरे के प्रति जहर भी उगला जा रहा है। ये भी देखने को मिला है, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हो, जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाली दी है वो कोई हल्की बात नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है वो भी जानने के लिए हम ऑन ग्राउंड आ जाते हैं, आम जनता से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? राम नारायण। राम नारायण बाबा, क्या कहेंगे, क्या लगता है 24 में कौन आने वाला है? 24 में मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे? हाँ, मोदी जी जीतेंगे। बड़ा ताल ठोक के कह दिए, ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए उनका काम जो है किया हुआ है सबसे अच्छा, अभी भी अच्छा वही है। वो घटोला वाला आदमी नहीं है, उनको किसी से जो मतलब नहीं है। उनको नहीं बेटा न बेटी न दुनिया न जान किसी निरंकार हैं। वो उनको नहीं चाहिए ये लोभ लालच सरकार से लेने का। वो पब्लिक का सेवा करते हैं, पब्लिक को देखभाल करते हैं और समाज को देखने के लिए अपना जान लगाए हुए रहते हैं। इतना तारीफ कर दिए एक सांस में बाबा, एक बात बताइए, आपने बोला घोटाला वोटाला नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि ये अडानी के साथ मिलकर के बहुत तगड़ा खेला चल रहा है। आखिर अपने स्वार्थ के बस लोग दूसरे को गिराने के लिए तो खुद चाहे नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि ये अच्छा है धुए हुए हैं। वो तो उनको बदनाम नहीं करेगा तो उसको रोटी गलेगा कैसे, उसकी चाल चलेगी कैसे, लोग समझेंगे कैसे, इस बात को लोग विश्वास कैसे करेंगे। वो झूठ मूठ को उनके ऊपर में आक्रोश लगा करके उनको बदनामी कर करके उनको चाहते हैं गिराने के लिए। लेकिन मोदी जी ऐसा आदमी तो होना ही चाहिए। क्या नाम हुआ भाई जी? राहुल। राहुल जी, क्या कहते हैं 2024 में कौन आएगा सत्ता में? बीजेपी। बीजेपी मोदी। एक सांस में बोल दे रहे हैं, क्या कारण क्या है? मोदी। क्या कारण नहीं है, क्या कारण नहीं है। राहुल गांधी को 20 साल 50 साल सबने सत्ता में दिया, क्या किया उन्होंने? अपने परिवार भरा उन्होंने, उनके फैमिली में कोई मंत्री बन गए, कोई कुछ बन गए, पब्लिक बना। मोदी है, योगी जी है, इनके बताओ कौन से फैमिली में किसको दे दिया, एमएलए का टिकट दे दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को ऐसा कुछ किया? वो पब्लिक सर्वेंट्स है, पब्लिक के लिए काम करते हैं, सिर्फ पब्लिक के लिए काम करते हैं। वो पब्लिक को मानते हैं कि हमें जॉब मिल रही है, भैया हमें प्रधानमंत्री मिले, हमें एक जॉब है हमारे लिए, और हमारी जॉब क्या है, वो जॉब के तरीके से काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मतलब परिवारवाद अपनाते नहीं है, लेकिन मोदी अडानी की जोड़ी की बड़ी बात चल रही है विपक्ष। क्या जो कहाँ चल रही है, क्या चल रही है? कि भाई साहब सब कुछ पूरा देश ही अडानी के नाम कर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता खड़े हो। अरे ऐसे आम आदमी तो झूठा है, वो क्या किया है बताओ, क्या किया है? एक आम आदमी जो है क्या कहते हैं, दिल्ली के सीएम जो बने हैं वो कह रहे हैं कि हम ये बना देंगे, यमुना नदी में आप घूमने आओगे। कब 10 साल कह रहा है, इस साल 5 साल हमें जिता दो, यमुना नदी को हम वो बना देंगे, वो वर्ल्ड वाइड फेमस कर देंगे। अब अगले साल, इस साल मुझे जिता दो, यमुना नदी को हम ये कर देंगे। कुछ किया? वो आज भी वहाँ पे बदबू आती है। आज भी आप चले जाओ, देखो कितनी बदबू आती है। आप 5 मिनट खड़े हो जाना, यमुना नदी के ना पूरा दिल्ली का गंदगी वहीं जाती है। वो अपनी नाली साफ नहीं कर पाए हैं। यमुना जी समझ लो क्या कहते हैं, मथुरा तक पानी वो मिला हुआ है। ये यमुना नदी के चक्कर में मथुरा का पानी गंद फैलता है। फैलाता है कि नहीं फैलाता है गंद? आप चले जाओ मथुरा मनाने के लिए, आज भी यमुना नदी के चक्कर में पानी गंद फैलाता है वो। अच्छा, मोदी जी ने भी काशी विश्वनाथ में कहा था कि गंगा को स्वच्छ कर दूंगा, हो गया है? हो गया? नहीं हुआ। योगी ने कहा कि यहाँ राम मंदिर बनवा दूंगा, बन नहीं गया, नहीं बना। आप बोलिए नहीं बना, बन गया ना, बन गया ना। तो आप राम मंदिर के ही मुद्दे पे खाली वोट करेंगे? नहीं, देश के लिए करेंगे, देश के लिए, और देश के लिए काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि खाली हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। के लिए, सबके लिए कर रहा है वो, सबके लिए काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है। किसके लिए विपक्ष कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए काम कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, बीच में नवरात्रे आए थे, योगी जी ने नॉनवेज बंद करवा दिया। सारे मुसलमान ने सपोर्ट किया, बोला हमारा रमजान चल रहा है, हम नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट नहीं किया, सबने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया कि भाई रमजान चल रहा है। उनका रमजान चल रहा था, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, कोई बात नहीं भाई, हिंदू 10 चल रहा है, उनका 9 दिन का त्यौहार है, नॉनवेज बंद है तो बंद है। किसी ने नहीं मना किया। मुसलमानों के घर के जाके प्रेस वालों ने इंटरव्यू लिया, बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसे है? बड़े लोगों को, अखिलेश को, राहुल को, सोनिया को, नीतीश कुमार को, इनको दिक्कत है, ममता को, दीदी को, इनको दिक्कत है, और किसी को दिक्कत नहीं। कोई पब्लिक कह दे मुझे दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। सारे जो आपने नाम लिया, आपको पता है ये सब कुछ एक होकर के कह रहे हैं कि 24 में हम सत्ता से मोदी को हटाने वाले। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 24 भी हुआ, 22 भी हुआ, पहले भी हुआ, 15 साल से 10
साल से मोदी जी आ गए, अभी क्या कहते 1 साल के बाद देख लेना मोदी जी आ जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा। अभी आपने उत्तर प्रदेश में बाबा की बात की, तो बाबा के सरकार में क्या सच में सेफ महसूस कर रहे हैं लोग? देखो NH-24 देखो जाके, देखो मथुरा एक्सप्रेस वे देखो जाके, सर आप ही बताइए ना, आपको ये आगरा बना दिया, आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया, पता नहीं 50 साल से एक्सप्रेस बन रहा था, ये आगरा एक्सप्रेस वे 200 किलोमीटर का बनवा दिया, वो भी साला गड्ढा है पूरे में, खटर खटर, ना रोड का काम ना काई जगह, खाली एक आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दिया नीतीश कुमार ने। और लैपटॉप बंटवाए 50 लैपटॉप, मैं बनवा दूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो, मैं बनवा दूंगा, बंटवा दूंगा 100 लैपटॉप, अभी बंटवा दूंगा, अभी बंटवा दूंगा, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो 200 लैपटॉप मैं बंटवा दूंगा, इनमें ही बंटवा दूंगा 200 लैपटॉप। मुख्यमंत्री बने, साइकिल दे दी 2-2 हज़ार की, 2-2 हज़ार की साइकिल दे दी पब्लिक को, 10वीं पास कर रहे बच्चे तो साइकिल दे दी, भाई इसी में सरकार है। आप कम से कम साइकिल तो दी है, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये तो रोजगार भी नहीं। अरे देश देखो ना, मार्केट देखो, सैलरी देखो, सब कमा रहे हैं। ये लोग 2 नंबर का पैसा, नोटबंदी बंद हुआ, 2 नंबर का पैसा दबा दबा के खर्च करे जा रहे हैं, पब्लिक पास थोड़ी पैसा है। नोटबंदी बंद हुआ, इनकी हवा टाइट नहीं हुई, पब्लिक की कहाँ हवा टाइट हुई नोटबंदी में, मेरी तो हवा टाइट नहीं हुई। और इनकी नोटबंदी हुई तो इनके पैसे चलने लगे, गरीबों को देने लगे 50,000, रख लो भैया अपने बैंक में डाल लो, 50,000 भैया अपने बैंक में डालो, इनकी हालत खराब हुई। पब्लिक की कहाँ हालत है, पब्लिक तो वैसे भी कमा रहा है, वैसे भी खा रहा है। पब्लिक कमा खा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए 24 में इन्हें हटाना है, क्योंकि ये बहुत गलत कार्य। ये 24 हो या 40 हो, ये ना हटे, ये ना 20 हो या 40 हो या 60 हो, ये नहीं हटेंगे। 2060 हो या 2024 हो, बीजेपी नहीं हटेगी, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है, बीजेपी नहीं जाएगी। विपक्ष के इतने सारे चेहरे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी के अरविंद के, सब मिल गए हैं सर, कैसे नहीं हट? अब तो कुछ कर नहीं रहे ये, अब तो कुछ कर नहीं रहे, नेता नगरी खत्म, मुख्यमंत्री की ओहदा खत्म, पैसा है भाई, टाइम वेस्ट तो करेगा ही, अगर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो। भैया राहुल गांधी को वोट देंगे, क्यों ऐसे? वो मशीन लाएंगे जिससे आलू डालोगे सोना निकलेगा, इसलिए। हाँ भैया, कह रहे हैं राहुल गांधी को वोट देंगे, आलू से सोना। वो बोल रहे थे ना, इधर से हम आलू डालेंगे, उधर से सोना निकल जाएगा, वो बोल रहे थे, इसी चीज को कह रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि आलू जमीन में उगता है या पेड़ पे। अभी आपने राहुल गांधी की बात की, अभी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान आया है कि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक जहरीले सांप हैं, इस पे क्या कहते हैं? नहीं भैया मैंने लगी होगी, उनको फुसकार मारी होगी उधर, इधर तो ना मारी। अस्तित्व खत्म हो रहा है, अब इसलिए बोल रहे हैं ऐसा कुछ है, इनको डसेंगे, ये सब जाएंगे। सांप तो सारे जहरीले होते हैं, अब तुम छेड़ोगे तो फुसकार तो तुम्हें ही पड़ेगी ना। इसमें कोई गलत बात ना कही, उन्होंने छेड़ा होगा उनको, उन्होंने फुसकार भर दी होगी, क्या दिक्कत आ रही है? जब तुमको कोई छेड़े, हमें तो नहीं मारी। आपके हिसाब से किसे 24 में प्रधानमंत्री बनाना है? भैया जो आलू से सोना बनाएगा वो ही बनेगा। आलू से सोना बनाना? हाँ। अरे नहीं, हकीकत में बताइए ना। तो हकीकत में भाई साहब सही कह रहे हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही और क्या है? क्या कहे, इससे बड़ी लेकिन विपक्ष जो एकजुट होकर कह रहे हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी है। अरे मदर, आपकी शादी हो गई? तो हमेशा रहती थी। आप अपने दिल पे हाथ रख के, आप वोट तो आपका भी होगा ना, आप अपने दिल पे हाथ रख के, आप दिल पे हाथ रख के बोलो वोट किसको देना है, आप खुद ही बताओ। मैं तो आपकी राय लेने के लिए आया हूँ, तो हमारी क्या लगता है जी? लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी है, क्या लगता है? महंगाई तो भैया पहले तो हम कई प्लेन में तो उड़ना रहे थे 2014 से पहले, ये तो हर समय रहता रोड पे ही चल रहे थे। महंगाई, बट भैया धर्म बचा है, हम बचे हैं ना। महंगाई कोई दिक्कत नहीं यार, रोटी पहले भी खा रहे थे, सोने की तो पुड़िया नहीं खा रहे थे पहले भी रोटी। बहुत बड़ी बात कही है कि धर्म बचा है, ठीक है, लेकिन एक बीच में सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष कहता है कि केवल और केवल एक धर्म के लिए काम करता है, हिंदू धर्म के लिए, सनातन। नहीं, देखो कल्चर। अरे यार, देश के धर्म के नाम पे देश थोड़ी चला लोगे, इतने बाहर के देश हैं, फ्रांस है, रशिया, ये सब धर्म के नाम पे नहीं चलते हैं, काम भी करना पड़ेगा। डेवलपमेंट हुई है, अच्छी हुई है, पर फिर भी एक पूरा धर्म पे फोकस करना वो सही नहीं है। आपके हिसाब से अभी की गवर्नमेंट प्रॉपर धर्म पे फोकस कर रही है? प्रॉपर नहीं कहूँगा, डेवलपमेंट भी करिए, पर एक जो हुआ है कि धर्म एक बहुत उस पर ज़्यादा फोकस हुआ है, वो थोड़ी दिक्कत है। ये भैया मैं अब धर्म के नाम पे थोड़ी देश भाई का जवाब हम देंगे, भैया का ले लो पहले। अभी भाई ने कहा कि ताज एक्सप्रेस वे बना तो बुंदेलखंड हाईवे भी है, वो भी थोड़ा उसमें टूटा वूटा है, तो भाई ये दोनों तरफ से गलतियां हैं, पर यह है कि एक बेटर ऑप्शन क्या है, वो इस वक्त बीजेपी है। मेन मैटर वो है, बस मेन मैटर वो है कि बेटर ऑप्शन बीजेपी है, बस
ये ऑप्शन मोदी जी। बीजेपी है, बस वही है ना, गलत सब है, अच्छा बेटर ऑप्शन गलत है। अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात की, एक्सप्रेस वे की। उत्तर प्रदेश में अभी एक हत्या हुई है अतीक अहमद की, उससे पहले एक उसके बाद ही उसके भाई अशरफ की भी हत्या हुई, उससे पहले उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। तो क्या लगता है सच में माफिया राज खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश? माफिया राज बिल्कुल खत्म हो रहा है, बिल्कुल। पर वही है, ये सब जो माफिया थे, ये समाजवादी के माफिया थे, कहीं बीजेपी के भी बैठे हैं, कहीं आप मेरठ में जाओगे वहाँ बीजेपी के माफिया हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी के ही माफिया हैं। एक नाम तो बोलो, जैसे अतीक का खुल के नाम लिया गया। नाम ऐसे क्या लें हम, पर है कहीं ना कहीं है। अभी आप देख रहे हैं WFI का चीफ वो बैठा हुआ है, उसने मतलब अभी जो हैरेसमेंट के केस आ रहे हैं तो वो भी एक तरीके का माफियापन है। आप वो देखें ना। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर हाँ जी, कह रहे हैं, हाँ। तो क्या बीजेपी के नेता भी बीजेपी एक करके FIR हो चुकी है उसमें। हो गई। आप वो सुनिए ना, जब वो गोल्ड मेडल जीते तब उनको इतना कुछ मिला, अब वो अपने मांग रख रहे हैं तब सरकार कुछ दिखाई ध्यान नहीं दे रही। तब तो ऐसे पोस्टर बने कि मतलब उनको धन्यवाद, उन्होंने हमारे देश के लिए मेडल ला। अब भी तो वो देश के बच्चे हैं, अब कहाँ गए वो, थोड़ा ध्यान दें। जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा जो भारत का संविधान है उसका जो प्रेमबल है उसमें लिखा हम भारत के लोग किसी एक धर्म या एक जाति विशेष के लोग नहीं। सामूहिक बात लिखी है, जनहित की बात लिखी है, सार्वजनिक बात लिखी है। लेकिन हमारा देश क्या कॉन्स्टिट्यूशन से संचालित है? जितने भी MP MLAs होते हैं भारत के अंदर, क्या हमारे देश की जनता जानती है कि MP का और MLA का उसके जीवन में क्या रोल है? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जनता नहीं जानती। जनता कहीं ना कहीं, मैं समझ रहा हूँ किसी एक धर्म विशेष से देश नहीं चल सकता उसके, क्योंकि ये विभिन्न धर्मों का देश। कौन आपको, आपके हिसाब से कौन लग रहा है जो किसी एक धर्म विशेष के ऊपर फोकस? देखिए, अगर देखा जाए जहाँ तक है, क्योंकि 65 साल 65 साल कांग्रेस रही सत्ता में केंद्र में, अब पिछले 2014 से ये भाजपा है, तो कहीं ना कहीं ये विशेष हिंदू धर्म को फोकस कर रहे हैं। बीजेपी वाले इसको फोकस करते थे। अच्छा, वो इस्लाम धर्म को ज़्यादा फोकस करते। अच्छा, क्या ऐसा, एक सवाल है मेरा सर, एक सेकंड, एक सवाल है मेरा, एक सवाल को नकारना सर, सवाल तो ले लीजिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। एक सवाल मेरा ये है, क्या आज तक नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि हिंदू धर्म का इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक है? देखिए, हमारे देश के, आप ये पहले बताइए। नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल है मेरा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी से देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनका पता है क्या बयान था कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रही है? देखिए, वो तो मैंने डिबेट देखी नहीं है। डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपने अस्तित्व की बात कही, अस्तित्व पे ये बात हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये जब भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बोलते हैं, लेकिन जो नीचे की जो लॉबी है स्टेट लेवल पे या जैसे अभी नुपुर शर्मा जी ने जवाब बयान दिया था, आपको पता है पूरा। तो नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा? देखिए, कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष को टारगेट, नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा था सर? देखिए जो जिस संवैधानिक पद पे है वो केवल संवैधानिक कार्य को करे, धर्म विशेष को लेकर टारगेट कोई भी ना करे। और रही बात, आपने सर बगल में उसके बैठे मौलाना का बयान सुना नहीं, नुपुर शर्मा को टारगेट कर लिया क्या? सर की बात ऐसी है कि सर ने जब बोला कि कांग्रेस थी तो मोमडनों को कर रही थी, अब बीजेपी हिंदुओं को कर रही है, तो आपने बोला उन्होंने 65 साल राज करा, हमने सीखा किससे? पहले आप थप्पड़ मार रहे थे, जब हमारी में पावर है तो हम मार रहे थे, तुम्हारे दर्द हो रहा है भाई। हमने सीखा तो उन्हीं से है ना। जब हमारे हनुमान जी की मूर्ति पे तुम हमारे हनुमान जी की मूर्ति पे होके, दुर्गे माँ की मूर्ति पे रख के पैर रख के निकल के जा रहे उस टाइम, तो हम देख रहे थे ना। अब बाजी पलट गई, उसमें तुम्हें किलमिली क्यों बच रही है? सिंपल मेन चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मानवता, इंसानियत के आधार। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। अभी नहीं, ये लाखों करोड़ों वर्षों से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये कहाँ थे? कहाँ में, किस में थे? ये इस्लाम में थे या सनातन में थे? सनातन में थे ना। तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जब सनातन की तरफ हिंदू राष्ट्र क्या है? एक जब एक चीज बताओ, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो कोई अब हमारा हक नहीं है? हमारा हक नहीं है? जब एक चीज बताओ, पाकिस्तान में हिंदुओं को पिछड़ा वर्ग, एक मिनट नहीं है। देखिए, एक सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, पहले धैर्यता रखिए अपने अंदर। आम जनता, मैं आपके पास माइक लेके आप ही की सुनने आया हूँ जी। देखिए, शोर शराबा मत करिए, मैं एक एक करके सब पे माइक लाऊंगा। जब बोल रहा हूँ तो गौर से सुनिए, क्योंकि आप बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे, ठीक है? पाकिस्तान में हिंदुओं को पिछड़ा वर्ग बना दिया गया। क्या
इंडिया में हिंदू राष्ट्र वो क्या है, पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र। तो इसको हिंदू राष्ट्र करने में क्या दिक्कत है? इनका कहना यह है कि अगर इस दुनिया में 56 इस्लामिक कंट्री हो सकते तो एक हैं, इंडिया कंट्री 120 से अधिक क्रिश्चियन कंट्री हो सकते हैं, तो फिर भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? क्यों नहीं हो? देखिए, हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों? कब धर्मनिरपेक्ष कब बना आपको पता? देखिए, धर्मनिरपेक्ष कब बना? धर्म कोई एक नहीं है भारत के अंदर, विभिन्न प्रकार के धर्म केवल सभी को सामूहिक शांति वार्ता से लेकर के कहा जाता कल्याण करना। मेरी बात तो सुनिए, ठीक है, ठीक है। आपने, इनका कहना यह है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा, मुसलमानों को भी रहने दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, एक धर्म विशेष के आधार पे। वहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा भुखमरी, आतंकवाद, मारामारी, तो हम नहीं चाहते हैं एक धर्म के टारगेट करके देश को नाम दिया जाए कहीं ना कहीं। कह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा देश, अच्छा आपके हिसाब से, चलिए एक सेकंड फिर बोल लिए सर, थोड़ा सांस लीजिए लंबा, सुनिए अब सामने वाली की भी सुनिए। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है, आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री आएगा, ऐसी कौन सी पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़? बीजेपी, ओनली बीजेपी। अच्छा, हमें पूरी तरह सहमत हूँ, पक्की बात 1000। ऐसा क्यों? कितने मंदिरों का नहीं, मैं तुष्टिकरण उसने कराया था द्वारा नंबर 1 ना किसी को वोट दूंगा। बीजेपी निकाय चुनाव हो, पार्षद चुनाव हो, विधायकी हो या एमएलसी हो, मैं केवल बीजेपी को समर्थन करूंगा, उसके सिवा किसी पार्टी को समर्थन नहीं करूंगा मैं। अच्छा, बस, और किसी को समर्थन? किसी को भी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, अभी खड़गे हैं, ठीक है, खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है कि नरेंद्र मोदी एक जहरीले सांप है, उनसे बचकर रहना चाहिए, नहीं मारे जाएंगे। नहीं, ऐसा है ना, जहरीला सांप होता है ना, उसकी ऐसा होता है, जहरीला सांप होता है, वो किसको खाता है? किसको? जब उसके ऊपर कोई दबाव लगता है ना, तब काटता है। कभी भी कोई सांप होता है ना, बिना दबाव के नहीं काटता। अब कोई दबाव डालेगा तो वो तो काटेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो काटेंगे किसको? गुर्गों को, माफियाओं को, जो उनके विरुद्ध चलेगा उसको काटेंगे, और किसी को नहीं काटेंगे। अच्छा, देश में महंगाई, बेरोजगारी की बड़ी बात चल रही है, क्या कहाँ महंगाई है? किस चीज़ की महंगाई है? महंगाई नहीं है? प्याज 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, टमाटर 15 रुपए किलो, तोरी 15 रुपए किलो। कहाँ महंगाई? किस चीज़ की महंगाई है? किस चीज़ की है? विपक्ष कह रहे हैं पेट्रोल 96 रुपए लीटर। तो पेट्रोल कोई पी रहा है? शराब की बोतल 700 रुपए की है, उसकी कोई नहीं कह रहा। हाँ, पेट्रोल की दिक्कत है। क्यों? अभी आपने प्रदेश में, इस वक्त है मैं उत्तर प्रदेश में, आपने माफिया और गुंडों की बात की। हाल ही में एक माफिया मिट्टी में मिल चुका है, ठीक है, तो क्या लग रहा है प्रदेश में अब सेफ है ये जनता? प्रदेश ऐसा होता है, हमारे यहाँ से एक रास्ता जाता है एटा के लिए, उस पे ये नहीं, मैं रहने वाला हाथरस का हूँ। एटा के लिए रास्ता जाता है एक, उस पे क्या था कि पहले वहाँ पे जैसे कोई बाइक लेके जा रहा है ना, तो तमंचा रखे, उससे जो गहना पहना है, कोई लेडीज है, कोई किसी की बेटी है, लूट लिया जाता था। आज वो कंडीशन है, वहाँ कोई रोकने वाला क्या, रोने वाला पैदा नहीं है वहाँ कोई। हाँ, बाबा की सरकार में। हाँ, तो बाबा सेफ रख रहे हैं सब? बिल्कुल, सबसे बड़े। और मैं ये क्या कह रहा हूँ, बाबा सेफ रख रहे हैं तो विपक्ष अतीक जैसों के मरने पे रोता क्यों? रो रहा है, गलत रो रहा है। ऐसे को तो मरना चाहिए। उसने पता नहीं कितने मारे, पता है कितने मारे? कांग्रेस का पार्षद जाके तिरंगा चढ़ा रहा है, कह रहे हैं मरना नहीं चाहिए, इसको पद्म भूषण मिलना चाहिए। तो एक काम करो, राहुल गांधी जी को एक बात पूछो, आपको पप्पू क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इसीलिए पप्पू। राहुल गांधी जो 24 में प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए बैठे। कौन? राहुल गांधी। कौन सा सपना? कह रहे हैं 24 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी को। कहाँ? इंडिया के? और कहाँ के बनेंगे? तो इंडिया के तो बन नहीं सकते। बनेंगे पाकिस्तान के। हाँ, मैडम कुछ वहाँ जाए ना, वो कहाँ? मैडम बोलना चाह रही है कुछ। बोलिए, आप बोलिए। वो इंडिया के नहीं बनेंगे, बनने लायक हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। इतनी यहाँ कितने लोग खड़े हैं, वो बनने, क्या पप्पू जी, राहुल गांधी जी, पप्पू भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं हैं? आप एक काम करिए, पकड़िए, बात कर लीजिए, शांत करवा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है सर आपसे, अभी आपने कहा कि मनीष सिसोदिया की गलती क्या है। आप एक बात मुझे बताइए, जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा है उस व्यक्ति के हाथ में शराब की बोतल ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे पास। और सवाल, एक और सवाल सुन लीजिए, क्या एक ही व्यक्ति के हाथ में 18 मंत्रालय होना ठीक है?
भाई मेरी बात सुनो, पहले जवाब दीजिए। नहीं होना चाहिए, पहले बताइए। नहीं होना चाहिए, पर लेकिन नहीं होना चाहिए। एक और सवाल ले लीजिए। एक बात बताइए, क्या एक मुख्यमंत्री के घर में 8 लाख रुपए का पर्दा होना ठीक है? भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री के घर में 1 करोड़ रुपए का टीवी होना ठीक है? नहीं होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री के घर में 4 लाख रुपए का कारपेट होना ठीक है? मेरी बात सुनो, बताइए, पहले बताइए ना सर। करने मेरी बात सुनो, आवाज आप देखिए, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे आप। एक सेकंड भाई साहब, शांत हो रहे हैं आप। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सवालों से मत भागिए। एक और सवाल है। एक बात बताइए, जिस मुख्यमंत्री के 2 मंत्री, एक सेकंड, समझते क्यों नहीं आप लोग? मैं पूछ लूं, एक मुख्यमंत्री, भाई साहब शांत रखिए, शांति रखिए। मैं बंद कर दूंगा, यहीं पे शांति नहीं हो रही है आप लोगों की। एक सवाल है मेरा, एक और सवाल है, क्या एक मुख्यमंत्री जिसके 2 मंत्री जेल में हैं उसे मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है? नहीं होना चाहिए, मेरे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप उस अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए क्यों खड़े हैं? पर मैं क्यों खड़ा हूँ यार? खड़े तो भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी बोला ना मेरा मुख्यमंत्री। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, इतने बंदे लोग सामने खड़े हुए हैं, पता है मैं इसी बताऊँ क्या? मैं तो आपका नाम, शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम तरुण है। जो मोदी सरकार, आप आदमी सरकार कब बनी थी पता है आपको? मेरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ आवाज तेज मत करो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा था, ठीक है, आप बोल रहे थे, आपने बोला कि मनीष सिसोदिया जेल गया, तो मैं चोर है। एक नए चोर का नाम बताओ, नए चोर का नाम बताओ। अरे सर, नए चोर का नाम बताओ। मैं सुनो, अगर सर अगर मैंने बैंक से लोन लिया है ना, मैं बैंक से लोन लिया 50, एक सेकंड, एक बात कंप्लीट प्लीज ना। एक क्वेश्चन, अगर मैंने बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपए का, मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी पापा, बहन भाई, मेरी वाइफ, सब लोग रहते हैं ना। सुनो, अगर मेरे पास चुकाने के लिए नहीं ना, देन आई वाज चूज अ बैक डोर। अब मैं राइट हो रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो भागने के लिए पीछे का रास्ता देखूंगा। यही 45 करोड़ के मुद्दे पे इस केजरीवाल ने जो वैगनआर में घूमता था, ग्लोस्टर में घूम रहा है। चलिए ठीक है। पीछे वाला दरवाजा। आपके हिसाब से 2024 में कौन प्रधानमंत्री पद? मोदी, क्योंकि मोदी का काम बोलता है। क्या काम? का काम बोलता है। क्या काम किया? विकास के मुद्दे पर लड़ना है आपको, धर्म के मुद्दे पर लड़ना है। जाति, आजकल नीतीश कुमार जातिगत आरक्षण का कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है? बिहार मजदूर पैदा करने का राज्य है। यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, शराब मंत्री, कोई जवाब मुझे दे दे, ठीक है? अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री और प्रमुख मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री। राहुल गांधी राक्षस किस्म के आदमी हैं, उन्हें बनना ही नहीं चाहिए, राहुल गांधी नहीं, पप्पू साहब, ममता बनर्जी नहीं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल तक सिमट के रह जाएगी। अखिलेश यादव पहले अपना घर संभाल ले। नीतीश कुमार जो अपने दम पे 27 साल तक राज किया बिहार में, मजदूर पैदा करने का राज है, मजदूर पैदा करने का राज बना दिया नीतीश कुमार ने। जिस मजदूर को पैदा करने नीतीश कुमार मजदूर पैदा करने का राज बना दिया। नीतीश कुमार से अपने दम पे सरकार नहीं बना पाता है, सहारा चाहिए, बैसाखी चाहिए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री है। कितने सांसद उनके पास? बीजेपी के 6 सांसद उनके संपर्क में है। अरे ये पूरा विपक्ष एक हो गया है। विपक्ष तो एक सर, एक मिनट, एक सेकंड, विपक्ष तो एक हुआ था, मायावती भी हुई थी, बहन मायावती भी हुई थी, और अखिलेश जी भी हुए थे। जनता चलेगी। मोदी जी का एक ही नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इन लोगों का एक है, परिवार बचाने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, देश बचाने के लिए नहीं, परिवार बचाने के लिए। अरे कह रहे हैं कि मोदी अपनी दोस्ती बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं अडानी जी के साथ। किसकी? विपक्ष का आरोप है। अडानी को कौन जानता था? राहुल गांधी जी ने फेमस किया अडानी को कौन जानता था? हम मोदी जी को जानते हैं, हम और किसको नहीं जानते हैं, हम मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी को जानते हैं। कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी, महंगाई बहुत है। विपक्ष ये बात, मैं आपको एक मिनट साथ रहिएगा। देश का देश का जीडीपी रेट कितना है? 2014 का जीडीपी रेट और आज का जीडीपी रेट। पहले आपका सैलरी कितनी थी, आज की सैलरी कितनी है? पहले महंगाई की भत्ता कितनी थी, आज की महंगाई भत्ता कितनी है? एजुकेशन के पे कितना खर्चा किया, अभी का खर्चा किया? सारे फार्मूले को एक कीजिए। उसके बाद अगर मोदी जी होंगे न हो, अगर गलत होंगे तो मैं
उनका सपोर्टर हूँ, वोट डालना खोलूंगा। अगर विपक्ष एक खड़गे सांप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। अरे खड़गे जहरीला है, खड़गे जी क्या है, रॉबर्ट वाला अध्यक्ष है, उनको बटन टिपा जाता है बोलते वक्त। अरे खड़गे जी के बगल में दूसरा किसी बनाइए ना। ठीक है, 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊँ। खड़गे सेकंड केवल सुनो, खड़गे जी ने बोला कि मोदी चोर है। एक हमारे यहाँ हमारे जैसे एमपी में मुरैना से बिलोंग करता, हमारे कुछ लेण बोली जाती है। कुछ लेण मतलब होता है जो दो मुँह सांप होता है, तो खड़गे जी खड़गे जी दो मुँह कुछ लेण है। कुछ लेण मतलब कि इधर से दो मुँह सांप है, एक इधर से दबा दिया ना तो उधर मोदी निकल जाएगी, इधर से दबा दिया तो राहुल गांधी निकल जाएगी। लास्ट शब्द बोलता हूँ भाई, जा रहा हूँ बिकॉज ट्रेन है मेरी। सीरियसली बता रहा हूँ, क्या दुनिया महंगाई, बेरोजगारी, वॉटेवर सारी चीज़ें बोल रही है। जितनी जनरेशन है, कहते हैं ना, एक इंडिया का नया सर्वे है, उसके अंदर 30 साल से लेके 40 साल तक के बीच में जनरेशन ज़्यादा है, 45+ ज़्यादा जनरेशन है। हम लोग 140 करोड़ क्रॉस करने वाले हैं। सिर्फ लास्ट जल्दी बोलना चाह रहा हूँ, क्या मेरे सभी भाइयों से और सब मेरे यार दोस्तों से, किसी भी कास्ट का, किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, पता है क्या, अपना छोड़ो, अपने माँ बाप को छोड़ो, लेकिन अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने बच्चों को सभी देखना, ये मोदी जी का संकल्प है क्या कि पैसा मत कमाओ। पैसा आज नुकसान है, आप 100 रुपए की जगह 80 कमा लो, लेकिन कल भविष्य में अगर आपके बच्चे 100 रुपए 80 की जगह 110 रुपए कमाएंगे ना, ये लक्ष्य मोदी जी का। देखो क्या उस आदमी को मरगटे, मोदी जी बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, के लिए नहीं, नोटा बच्चों के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया, सबके लिए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं अपने सब सही है भाई साहब, निवेदन है, भीड़ छोड़िए सड़क से। ज़्यादातर पार्टियां ने जाति चाहे मैं यूपी का हूँ, ठीक है, आज तक मायावती का, ठीक है, अखिलेश मतलब मुलायम का क्या होता था, अरे यार ये मेरे को ये वोट देंगे, मेरे को ये वोट देंगे, ऐसा ही होता था ना कि मेरे को क्या कहते हैं दलित देंगे, मेरे को यादव देंगे, मेरे को फलाना देंगे। इन्होंने क्या बोला, मुझे सब वोट दो, सबके लिए करूँगा, बात खत्म। सारे हिंदू चाहे मुसलमान, किसके लिए नहीं कर रहा है ये भी बता दो। विपक्ष कह रहा है केवल हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। यार विपक्ष को तो विपक्ष है ना, तो कहेगा ही, वो कभी अच्छा ही करेगा क्या? मैं आपको कभी भी विपक्ष आप बताओ तारीफ करेगा? मैं आपको एक उत्तर देना चाहता हूँ। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं, 27 साल तक राज किया उन्होंने। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार को मजदूर पैदा करने का राज उन्होंने बनाया है, ठीक है। बिहार में बैसाखी चारा चाहिए, दुल्हा वही रहता है, दुल्हन चेंज होती है वहाँ पे। दुल्हा के ऊपर नीतीश कुमार है, दुल्हन कभी बीजेपी कभी ये। अगर नीतीश कुमार के अंदर अगर माइनॉरिटी क्षमता है तो अकेले आके चुनाव में लड़िए, आरजेडी को भी अकेले, सब पार्टी अलग अकेले चुनाव लड़ो, बीजेपी भी अलग लड़ेगी, तब देखे किसमें कितना है दम, किसमें। अरे नरेंद्र मोदी को शिकार करने के सारे इकट्ठे हो जाओगे तब पर भी नरेंद्र मोदी का शिकार नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्र हित में काम करता है, सबको साथ लेके चलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज तक 2014 से लेके आज टू टिल डेट 9 ईयर्स होने वाला है, आपने एक भी देखा कि करप्शन हुआ है सरकार में, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, महंगाई पे सरकार बोलती महंगाई, डिस्कस डिबेट कर रहा था, महंगाई के मुद्दे पर आकर डिबेट करो ना, महंगाई के मुद्दे पर डिबेट करो ना, किस पे, परिवार पे। एक बताओ, आप ये बताओ, मनीष सिसोदिया का पैसा कहाँ लग रहा है? मनीष सिसोदिया का पैसा कहाँ लग रहा है? कविता के पास। कविता का पैसा कहाँ लग रहा है? लालू यादव के फैमिली में। कहाँ का पैसा कहाँ घूम रहा है? इसका जवाब कौन देगा? किसका पैसा है? इनका पैसा, इनका पैसा, इनका पैसा, इनका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है। मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, 50,000 मेरी सैलरी है, मैं हर महीने सैलरी अपनी सैलरी से कटवाता हूँ 750 रुपये महीना है। वो शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है या शराब मंत्री? कोई मुझे जवाब दे दीजिए। आपसे मैंने एक सवाल नहीं लिया था, 24 मेरा मुद्दा था, कांग्रेस आप आम आदमी पार्टी पे चले गए थे। 2024 में आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री? मैं तो चाहता हूँ जी मोदी जी रहे हमें। योगी जी या मोदी जी? अगर आगे जाके ना मतलब योगी जी बनने चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है ना योगी जी की, वो एकदम से ना मतलब क्विक है मोदी जी के उसमें कंपैरिजन में। हाँ, क्या नाम है? क्या नाम? राजकुमार। यस। राजकुमार जी क्या कहेंगे 2024 में कौन बनेगा प्रधान? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आए। अच्छा, आपके हिसाब से कौन? मोदी जी। आपके हिसाब से? मोदी। आपके हिसाब से? मोदी जी। आपके हिसाब से? मोदी। आपके हिसाब से? मोदी जी। आपके हिसाब से कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री? कौन बनेगा हैं? आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री? वो तो मोदी जी बनेंगे भैया। आपके हिसाब से? मोदी जी। आपके मोदी। तो देखिए, ये आम जनता की दुहाई थी कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आम जनता ने अपने अपने हिस्से की राय रखी है। और भी लोगों से अगर मैं आगे कोशिश करूंगा बात करने की, लगातार हमारी टीम 2024 चुनाव पर अपनी नजर गड़ाए बैठी है। आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से 24 चुनाव में कौन आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।